और अपनी बात प्रारंभ करने से पहले उन सभी आंदोलनकारियों को, उन सब शहीदों को सत सत प्रणाम करता हूं, जिनके त्याग और बलिदान के कारण आज हम इस विधानसभा में खड़े हैं, अपनी बात रख रहे हैं और इस प्रदेश की प्रगति की बात कर रहे हैं। तो उनका कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि धन्यवाद है। मान्य करूँगा और चाहूँगा कि इसी तरह इस दूरस्थ सीमांत जिले का वो ध्यान रखें। इसके साथ ही मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनके कदम आदि कैलाश में पड़े और वहाँ की सारी आर्थिक व्यवस्था बदल गई, धार्मिक व्यवस्था बदल गई और जो अनजान और गुमनाम क्षेत्र था वो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभर कर आया है। उसका एक सुखद परिणाम ये हुआ है कि जहाँ एक धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है, वहीं टनकपुर से लेकर गुंजी तक हर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। लोगों को रोजगार मिला है, उनके हाथों को काम मिला है, होटल वालों का व्यवसाय चल निकला है, टैक्सी वालों का व्यवसाय चल निकला है और साथ ही जो छोटे छोटे ढाबे हैं, खुमचे हैं, उनको भी रोजगार अवसर मिले हैं। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत ही सदन में आभार व्यक्त करूँगा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो 2012 से 2017 के कालखंड में हमारे दो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा जी और श्री हरीश चंद्र रावत जी, जिनके कार्यकाल में पिथौरागढ़ जनपद को एक नई ऊंचाइयां मिली हैं। क्योंकि मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं कि पिथौरागढ़ जनपद को जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे तो एक पनिशमेंट जिला माना जाता था। वहाँ सिर्फ उन अधिकारियों को भेजा जाता था जिनको सरकार सजा देना चाहती है या जिनको सरकार पनिशमेंट देना चाहती है, उनको भेजा जाता था। पर उनके प्रयास से आज पिथौरागढ़ जिले में जो चौमुखी विकास हुआ है, उसके मैं कुछ बिंदुओं का उल्लेख करना चाहूँगा। चाहे वो पेयजल की समस्या हो, माननीय विजय बहुगुणा जी के समय पे 100 करोड़ की लागत से पिथौरागढ़ की पेयजल समस्या का निवारण किया गया। यहाँ पर आज माननीय हरीश राव जी के सौजन्य से मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। वहाँ पर आज एक स्पोर्ट्स कॉलेज है जिसमें गत वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। आज वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज की सुविधा है, वहाँ पर पॉलीटेक्निक की सुविधा है, मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा है, एयरपोर्ट जो बहुत लंबे समय से वर्ष 1980 से जिसे कार्य नहीं हो रहा था, उसको माननीय विजय बहुगुणा जी ने एक मुश्त 60 करोड़ रुपया देकर उसमें कार्य प्रारंभ किया और आज जो यातायात वहाँ पर चल रहा है उसकी नींव का पत्थर माननीय विजय बहुगुणा जी हैं। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। इसी के साथ इंजीनियर कॉलेज और अन्य अनेक चीज़ों का वहाँ पर विकास हुआ है। यही नहीं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्रियों ने पिथौरागढ़ विधानसभा को डीडीहाट विधानसभा को भी विकास की गति से जोड़ा है। उनके कार्यकाल में मुआनी में डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई, वहाँ पर नारायण नगर डिग्री कॉलेज को पीजी कॉलेज का दर्जा दिया गया और एक नहीं तीन पूर्ण तहसील डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में दी गई और उसके विकास के भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया। इसलिए मैं इस संदर्भ में उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद इस सदन में करना चाहता हूँ, उन्हें नमन करना चाहता हूँ। पर माननीय अध्यक्ष जी, दुख तब इस बात का होता है जब सरकार अपने कहे वादे से मुकर जाए। मुझे बड़ा दुख है कि सरकार ने अपने वादे को नहीं निभाया। जब हम 2022 में विधायक बनकर आए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब विधायकों से कहा था कि आप लोग 10-10 काम अपने क्षेत्र के दीजिए, हम उनको प्राथमिकता के आधार पर कराएंगे। मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि प्रदेश में कहाँ कहाँ वो काम है, पर मैं अपनी विधानसभा की बात करना चाहता हूँ। आज तक 4 साल व्यतीत होने के उपरांत भी एक भी काम की DPR अभी तक नहीं बनी है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक विधानसभा के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। एक उभरते हुए और पिछले विकासखंड विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी की कोई रुचि नहीं है। मैं इसके लिए बहुत अब खुद शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि मुझसे क्या कसूर हो गया जो मुख्यमंत्री हमारे विधानसभा से नाराज। यही नहीं, पिछले इसी वर्ष मार्च में मुख्यमंत्री जी ने पिथौरागढ़ जिला सभागार में एक विकास बैठक का आयोजन किया। उसमें विकास कार्यों की समीक्षा की जानी थी, तो मैं भी उसमें था, हरीश धामी जी भी उसमें उपस्थित थे। तो मुझसे पिथौरागढ़ के सीएमओ ने कहा था कि जो हमारा जिला चिकित्सालय है पिथौरागढ़ का, वो खनन न्यास के पैसे से बना है, वो पैसा अब समाप्त हो गया है, आप हमें
उस चिकित्सालय के लिए लिफ्ट के लिए अपने विधायक निधि से पैसा आवंटित करें। मैंने उसका एस्टिमेट 32 लाख का था, मैंने 32 लाख रुपए उसको जारी कर दिया कि महिला चिकित्सालय में लिफ्ट लगे। पर पिथौरागढ़ के सीडीओ ने यह कहकर उसको इनकार कर दिया कि मानक के अंतर्गत ये नहीं आता है। चलिए ठीक है, नहीं, मैंने माना कि ठीक है आप मानक के अंतर्गत नहीं आता है। तो मैंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उठाई और माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को कहा कि आप अनटाइड फंड से इस लिफ्ट को लगवाइए। क्यों हरीश भाई? और आज 8 महीने व्यतीत होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों को ताक पर रख दिया गया है और उस महिला चिकित्सालय में जिसमें बूढ़े, रोगी, एक्सीडेंट की महिलाएं आती हैं, उनको 4 मंजिल पैदल चलकर ऊपर नीचे सीढ़ी से जाना पड़ रहा है। ये कितना दुख और दुर्भाग्य की बात है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। यही नहीं, जो एक भ्रष्टाचार का पिथौरागढ़ में बेहद बेमिसाल नमूना है, धारी कॉर्बन मोटर मार्ग, जिसके नोडल सिंचाई विभाग उत्तराखंड है, जिसको कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग उत्तराखंड है। तो उस मोटर मार्ग का निर्माण की बात मैंने उनके सामने उठाई थी। माननीय अध्यक्ष जी, उस मोटर मार्ग के निर्माण में जो ठेकेदार काम कर रहा था, उसने उस रोड को दोनों सिरों से काम प्रारंभ किया और जो एक नाला उसमें आता था, जब वो दोनों सिरे नाले तक पहुंचे तो एक सिरे का और दूसरे सिरे की ऊंचाई 8 मीटर का अंतर था उसमें। अब न उसमें पुल बन सकता था, न गाड़ियां चल सकती थी। मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। 10,000 की आबादी इससे सफ़र कर रही है और ठेकेदार और विभाग की लापरवाही से जनता को परेशानी हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश किया इसकी जांच कर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए, पर आज तक एक भी कार्रवाई उस पर नहीं हुई है। वो अधिकारी मौज में है, रोड वैसी पड़ी है, जनता त्रस्त है। ये मेरे आपसे कहना चाहता हूँ। इसके साथ ही जो पिथौरागढ़ का जिला प्रशासन है, जो वहाँ के उच्च अधिकारी हैं, उनकी कार्यप्रणाली भी आप इस सदन में रखना चाहता हूँ। पिछले 28 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री जी पिथौरागढ़ सहकारिता मेला के उद्घाटन के लिए आए थे और जब पिथौरागढ़ पहुँचे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। न जिला प्रशासन ने मुझे कोई सूचना दी, न कहीं सहकारिता विभाग ने मुझे कोई निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो रहा है और वहाँ के विधायक को उपेक्षित किया जा रहा है। इससे बड़ी दुखद और विडंबना क्या हो सकती है, यह सोचने वाली बात है। यही नहीं, मैं एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एक विकासखंड भीड़ है और उसमें अभी नवनिर्वाचित एक महिला जनप्रतिनिधि लक्ष्मी गोस्वामी वहाँ पर निर्वाचित होकर आई हैं। और जैसा कि सब जानते हैं कि प्रदेश के हर विकास खंड में प्रदेश सरकार की ओर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, ये तो सबको पता है। और जब विकास खंड भीड़ में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया तो वहाँ की प्रमुख को मुख्य अतिथि बनाकर पिथौरागढ़ जिले की मेयर को वहाँ पर लाकर मुख्य अतिथि बनाया गया। ये कैसा दुर्भाग्य है, ये कैसी राजनीतिक प्रशासन है, ये कैसा सुशासन है, मैं इस सदन के माध्यम से जानना चाहता हूँ। यही नहीं, मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूँ, जो पिछली बार पिथौरागढ़ में मेयर के चुनाव हुए थे, वो चुनाव एक राजनीतिक काला पन्ना साबित हुआ है, एक भ्रष्टाचार का काला पन्ना साबित हुआ है। मैं बताना चाहूँगा उस दिन की घटना जिस दिन काउंटिंग हुई थी। जो काउंटिंग अधिकारी आरओ थे, जिलाधिकारी पिथौरागढ़, उन्होंने पहले काउंटिंग के प्रारंभ में एक राउंड की गणना की घोषणा करी, उसके बाद रात को 6 बजे तक किसी भी राउंड की घोषणा नहीं करी। जब लोग उत्तेजित होने लगे, जब वहाँ जाकर नारेबाजी और होने लगी, तो उसके बाद उन्होंने आईटीबीपी, पीएसी और एसएसबी सारी फोर्स को वहाँ पर बुलाकर सारे परिसर को घिरवा लिया। इससे साफ हो जाता है कि उनकी मंशा क्या थी और वो क्या करना चाहते थे, और उनने अपनी मंशा पूरी करी। जो हम फर्स्ट राउंड में करीब 500 वोट से जीत रहे थे, फाइनल राउंड में हमको 17 वोट से हरा दिया गया। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कुछ नहीं हो सकता। और इसका ज्वलंत प्रमाण आपको देना चाहता हूँ। जो आंकड़े वहाँ पर स्क्रीन में डिस्प्ले किए गए थे, आज भी उनमें विभिन्नता है। वो आपस में मैच नहीं खाते, उसका टोटल करने पर वो कुछ अलग ही बात बयां करते हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचार को हम पनाह दे रहे हैं, ऐसे लोगों को हम संरक्षण दे रहे हैं, तो कैसे इस प्रदेश का विकास होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। इसके साथ ही मैं ये आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि कुछ जो
जो पिथौरागढ़ टनकपुर को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ऑल वेदर रोड बनाई गई है। वो ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर बीमार रोड है। कोई ऐसा दिन, कोई ऐसा हफ्ता, कोई ऐसा महीना नहीं जाता हुआ जब तक वो रोड घंटों घंटों बंद न रहती हो। तो उसका निदान क्या होगा, ये आज तक हम पिथौरागढ़वासी समझ नहीं पाए हैं। हमें देहरादून में आने के लिए विलम्ब होता है, हमें अपने अस्पताल और गंतव्य में जाने के विलम्ब होता है, पर सरकार के कान में जो नहीं रहती है। और सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं, उस पूरी रोड में 2 ऐसे पॉइंट हैं जिनको हमेशा बीमार रखा जाता है। एक दिल्ली बैंड, दूसरा शौला बैंड। वो आज सरकारी विभाग के ऐसी कामधेनु बन गई हैं जिसको ठीक ही नहीं करना चाहते हैं। पिछले 10 साल से उसका उपचार किया जा रहा है, पर क्या मजाल है कि वहाँ पर काम कभी भूस्खलन न हो या काम न हो। समाप्त करिए मैडम, पहले बार बोल रहा हूँ, 12 मिनट हो गए, कुछ तो रहम करिए। 12 मिनट हो गए तो मैं दो लाइन और बोलूँ। 12 मिनट हो गए, चलिए। तो एक मिनट, ये भी बात है ना। तो मैम, तो मैं चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि जो 16 स्पॉट आता है वो माननीय मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और उसका भी उपचार नहीं हो रहा है। तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में क्या काम होंगे, आप ये खुद ही समझ लीजिए। यही नहीं अध्यक्ष जी, अभी शिक्षा मंत्री जी ने कल कहा, कि हम 12वीं कक्षा तक के छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देंगे। भाषण के पीछे आत्मा मौत। मुझे आप बैठिए, आप प्लीज। जब आप बाद में जब आपको लगता है तो आप बोलिएगा, या मैं बैठा छात्राओं को इंटर की शिक्षा लेने के लिए 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में क्या वो पढ़ेंगे, क्या उनको मुफ्त शिक्षा मिलेगी, ये सोचना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैंने बार बार भी कहा है कि खड़कू भला हाई स्कूल का उच्चीकरण कराया जाए, ताकि वो छात्राओं को वहाँ पर नज़दीक शिक्षा व्यवस्था हुई। एक बात, 2 बात कहूँगा बस, रखिए। दूसरा, स्वास्थ्य विभाग की बात करना चाहता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जी भी स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रहा है सरकार के सौजन्य से, बेस हॉस्पिटल बनकर 3 साल पहले बनकर तैयार हो गया है, और आज भी जिला चिकित्सालय में मरीज को फर्श में लिटाया जाता है, सीढ़ी में लिटाया जाता है, उनके लिए बेड नहीं है, और मरीजों की इतनी भीड़ है कि बरामदे भी पूरे हो चुके हैं, उनको घर को भेज दिया जाता है या बाहर रिफर कर दिया जाता है। आखिर उस बेस हॉस्पिटल में उनको क्यों नहीं ले जाया जाता, वहाँ पर उनको प्रॉपर उनका उपचार क्यों नहीं किया जाता, उनकी बेड की उपलब्ध क्यों नहीं कराए जाते, ये सोचने वाली बात है। इसके पीछे छिपा हुआ सबसे बड़ा जो संशय है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस भूमि में बेस हॉस्पिटल बनाया गया है उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। बेस हॉस्पिटल में खुद दरारें आ चुकी हैं, और प्रशासन को डर है कि हम अगर अस्पताल वहाँ पे ले गए, ये ढह गया तो हमारा क्या होगा। अच्छा, समाप्त करिए, अब समाप्त करिए। दो के लिए नहीं हो गए, अब 2 हो गए। अच्छा ठीक है, मैं और बात कहना चाहूँगा। जो इसमें चर्चा में एक बिंदु था भविष्य के रोड मैप की बात करने की, तो मैं उसमें भी कुछ अपने सुझाव रखना चाहूँगा। अगर आपके माध्यम से सरकार तक पहुँच जाए तो बहुत उचित है। मेरा पहला सुझाव है कि पिथौरागढ़ से जौनजेबी मोटर मार्ग बनाया जाए। पिथौरागढ़ एक ऐसा जिला है जो 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगता है, और पिछले 70 साल से सिर्फ एक रोड काम कर रही है। अगर खुदा न खास्ता वो रोड कभी बंद हो गई या कभी कोई भारी आक्रमण हो गया, तो हम कहीं के भी न, हमारी सारी जो फौजों की सब कार्रवाई है, हमारे जो राशन पानी का सब रोड कट जाएगा। इसका वैकल्पिक मार्ग ढूंढना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि टनकपुर से जौनजेबी मोटर मार्ग को अति शीघ्र बनाया जाए और एक उच्च मानक के अनुसार बनाया जाए। मेरा दूसरा जो सुझाव है, जो पिथौरागढ़ में 2 बार इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग की प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं, और उसमें देश विदेश के बहुत बड़े ग्लाइडर आके भाग लेते हैं। उनका मानना है कि विश्व में ये दूसरे स्थान का पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। आज भी पिथौरागढ़ के पैराग्लाइडर वहाँ से पैराग्लाइडिंग कर थल और कोल्दम तक जाते हैं। वो अपने पर्सनल खर्चे पे जाते हैं, पर्सनल संसाधन से जाते हैं। तो वहाँ पर एक पैराग्लाइडिंग की एकेडमी खोली जाए और वहाँ पर इसको एक नया आयाम दिया जाए। बस आखिरी है ये तो इसके साथ ही कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि हम टनकपुर से बागेश्वर रेल मार्ग ले जा रहे हैं। उसके केंद्र ने धन स्वीकृत कर दिया है। तो मैं चाहूँगा कि जब टनकपुर से बागेश्वर रेल लाइन जा रही है तो उसी रेल लाइन को आगे बढ़ाकर जौनजेबी धारचूला तक भी ले जाया जाए, क्योंकि अगर बागेश्वर इतना महत्वपूर्ण है तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण तो धारचूला सीमांत क्षेत्र है, उसको उससे जोड़ने की कार्रवाई की जाए, ये मैं आपसे कहूँगा। और मेरी आखिरी बात यह है, जो टनकपुर पिथौरागढ़ में
16 में जो आए दिन रोड बंद रहती है, दिनों दिन तक रोड बंद रहती हैं, उसका एक वैकल्पिक सुझाव मेरा यह है कि चलती से ड्यूड़ी तक एक रोड बनाई जाए। वो सिर्फ 4 किलोमीटर दूरी है और उस रोड के बनने के बाद टनकपुर पिथौरागढ़ टनकपुर चंपावत की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। पर और ये मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र के अंदर का आता है, इसमें बनने में कोई कमी नहीं चलिए आएगी। समाप्त करिए, अगर इसको 4 किलोमीटर रोड को बना समाप्त दिया करिए। जाए, खत्म ही तो हो गया, अब आपका समाप्त करिए। 4 किलोमीटर रोड बना दिया जाता है तो सारे क्षेत्र को सुविधा मिलेगी। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना धन्यवाद। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अब हम उठते हैं 3 बजे तक के लिए।